अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस करना है तो आपको वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम आते साथ ही बहुत ज़्यादा रनिंग करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेनर ऐसे हैं जो गलत गाइड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप फटीग का शिकार हो जाएँगे, तो ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तो 3-3 घंटे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और वो उसको देखकर इम्प्रेस होकर जो है, अपना सत्यानाश किया होता है जिम के अंदर और 1 या 2 दिन या फिर 1 हफ़्ता, उसके बाद जिम छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है हमारे लोगों के साथ। लोग देखो देखी शुरू हो जाता है कि जैसे इन्होंने इतना ही जो है वर्कआउट किया होगा। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आपने भाग कर वेट लॉस करना है या स्लो चल के करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है या फिर योगा करना है। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो सबसे बेस्ट होने वाली है आपको। अपना सबसे पहले वेट चेक करें, अपनी बॉडी टाइप चेक करें, फिर उसके मुताबिक अपना वर्कआउट प्लान करें। अगर इंस्टाग्राम पर कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर रहा है तो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस देखें, फिर उसके बाद उसका वेट चेक करें, फिर उसके बाद उसको अपने साथ जो है कंपेयर करें। इस तरह बिल्कुल ना करें कि अगर वो इस तरह कर रहा है तो आप भी कर पाएंगे। फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि आप जिस तरह कर रहे हैं हमसे उस तरह नहीं हो पाता। अब मुझे देखा जाए तो मुझे 12 साल तो प्रोफेशनली ये करवाते हो गया, उससे कहीं पहले से मैं ये कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं याद। ठीक है, तो इस तरह करके आप एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जो है आगे जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। करना किस तरह चाहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ढेर सारा शेयर कर दें। मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपने कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, चाहे आपने वेट लॉस करना है या वेट मेंटेन करना है, सबसे पहले चेक करें आपकी बॉडी किस टाइप की है। आपका वेट 100 केजी है, 100 केजी से कम है या फिर 100 केजी से ज़्यादा है, तो आपने उसी तरह ही अपना स्लो स्लो लेके जाना है। अगर आपका वेट 100 केजी से ज़्यादा है, आप एंडोमॉर्फ बॉडी हो, आपको चलने में भी दुश्वारी होती है, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो? आपको चाहिए आप वॉक के साथ स्टार्ट करें। स्लो स्लो पैदल वॉक करनी शुरू कर दें। फिर आपको स्लो स्लो जैसे ही आपका वेट लॉस होता जाएगा, आपकी बॉडी की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप जो है स्लो स्लो आगे आएँ। इसी तरह जिन लोगों का वेट मुनासिब है लेकिन उन्होंने कभी रनिंग नहीं की, वो भी रनिंग ना करें क्योंकि उससे फिर शिन पेन हो जाती है, सामने पेन हो जाती है, फिर वो नहीं जान छोड़ती। ठीक है, इसी तरह अगर आप हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो भी आपको स्लो से स्टार्ट करनी चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते हुए आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं, टाइम लग सकता है। तो स्लो-स्लो आपने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज़ जब भी आपने करनी है, कोई सीन नहीं है कि पैदल वॉक से आपका वेट लॉस होना है, कोई सीन नहीं है कि आप मस्ट भागेंगे ही तो वेट लॉस होना है, कोई सीन नहीं है कि आप हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे ही तो आपका वेट लॉस होना है। नहीं, 70% आपकी डाइट है, 20% सिर्फ आपका वर्कआउट है और 20% के ऊपर आप लोग इतना ज़ोर लगा देते हो, इतना ज़ोर लगा देते हो कि अपने आप को इंजरी कर लेते हो। आपने स्लो स्लो आराम आराम से एक्सरसाइज करते जाना है, परफॉर्म करते जाना है। इसमें एक टॉपिक डिस्कस होता है जिसको कहते हैं बॉडी अवेयरनेस। ठीक है, अब आपने समझना है कि आपने बॉडी अवेयरनेस आपको किस तरह आएगी। जिस तरह आपको बॉडी अवेयरनेस आती जाएगी उसी तरह आपकी मस्कुलरिटी भी बढ़ती जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। उसी तरह आप अपनी ट्रेनिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे। अब बॉडी अवेयरनेस क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें बचपन से लेकर अब तक आपको कितनी बार बुखार हुआ है, टेम्परेचर हुआ है, ठीक है? उसके अलावा आपको कैसे टेम्परेचर हो जाता है? किन चीज़ों की वजह से आपको टेम्परेचर होता है? कौन-सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर होता है? ये आप सबको पता है। फ़र्ज़ करें जैसे मुझे पता है कि मैं अगर एक्सरसाइज करूँ और मैं बाहर निकलूँ और बाहर बारिश हो, तो मुझे टेम्परेचर हो जाना है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मुझे पता चल गया, मुझे मुझे बॉडी अवेयरनेस हो गई। मुझे पता है कि इसकी वजह से मुझे टेम्परेचर होता है, मुझे नज़ला हो जाता है, ठीक है?
इसी तरह हर बंदे को होता है कि किसी को ठंडे पानी से हो जाता है, किसी को गर्म पानी से हो जाता है। कुछ लोग इतना ठंडा पानी पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं मैं जैसे भी ठंडा पानी मुँह पे लगाऊँ मुझे नज़ला हो जाता है। ठीक है? हर बंदे को अपनी बॉडी अवेयरनेस है। हर बंदे को अपनी बॉडी अवेयरनेस है। इसी तरह ये बॉडी अवेयरनेस एक्सपीरियंस से आती है। किससे आती है? एक्सपीरियंस से आती है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी को बॉडी अवेयरनेस आती जाएगी। तो उसके मुताबिक आपने चलना है, किसी को देख कर नहीं चलना। जैसे आमिर खान ने एक बार कहा कि मैं दंगल मूवी में जैसे मैं करता था, तो मैं 6-6 घंटे जिम में गुजारता था। उसने लफ्ज़ यूज़ किया था कि मैं 6-6 घंटे जिम में गुजारता था। जिम में 6 घंटे गुजारना या जिम में 6 घंटे वर्कआउट करना बहुत फ़र्क है। कोई भी बंदा जितना मर्जी सुपरमैन हो, 6 घंटे वर्कआउट हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है? आप ट्रेनिंग जब करते हैं, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से 40 से 45 मिनट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, ना ही करनी चाहिए। अगर कोई 1.5 घंटा 2 घंटे करते भी हैं तो वो साथ में कार्डियो को शामिल करते हैं, साथ में पता नहीं किस किस चीज़ों को, वो नहीं करनी चाहिए। आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है और 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ट्रेनिंग जस्ट इंटरटेनमेंट है, जस्ट इंटरटेनमेंट है। ठीक है? तो बॉडी को इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और हफ्ते में 4 दिन चाहिए या 5 दिन करने, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, खैर पॉइंट के ऊपर दोबारा आते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आपने उसी के मुताबिक आगे चलना है। अब बॉडी अवेयरनेस पर्सनल भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें आपको अपने में भी बॉडी अवेयरनेस आती है कि मुझे ये पता है मेरे साथ ये होता है, मुझे ये पता है। अब बहुत सारे लोग क्लाइंट ऐसे हैं जो हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं हमें पता है कि हमारा वेट लॉस रोटी छोड़ने से होता है। फिर कहते हैं हमें पता है कि हमारे इंचज़ इस एक्सरसाइज से कम होते हैं। कुछ लोगों को होता है हमें पता है। उनको कैसे पता? क्योंकि उनको उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। अब एक बॉडी अवेयरनेस जो होती है ना, वो कोच को होती है। ठीक है? वो आपके लीडर को होती है। जैसे आपकी एक बॉडी अवेयरनेस आपके पेरेंट्स को भी है। उनसे पूछें तो कहते हैं मुझे पता है मेरा बच्चा जो है ना, मेरा बच्चा अगर जो है ना दही खाता है तो उसको नज़ला हो जाता है, उसका रेशा आ जाता है। ठीक है? ऐसे पेरेंट्स को पता होता है, बच्चों को नहीं पता। लस्सी पीता है तो उसको नज़ला हो जाता है। कुछ पेरेंट्स को पता होता है मेरा बच्चा अगर चाय पीता है तो उसका स्टमक ख़राब हो जाता है। माँ को पता होता है, उसको अवेयरनेस होती है अपने बच्चे की बॉडी की। ठीक है? इसी तरह यही अवेयरनेस होती है कोचेज़ को अपने स्टूडेंट्स की, कि ये करने से ये हो जाता है। ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं। आपने अगर तो अपने एक्सपीरियंस से चलना है तो आपको अपनी बॉडी अवेयरनेस है, आपने उसके मुताबिक चलना है। और अगर आपने किसी कोच को पकड़ लिया है, किसी कोच के साथ आपने शुरू कर दिया है, तो फिर आपने उसकी 100% बात माननी है, क्योंकि वो आपको जानता है, वो आपकी बॉडी को जानता है। और ये जो लोग कोचेज़ के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरे कोच को पता है कि मेरी बॉडी कैसे चलनी है। आप लोग कमेंट्स करोगे, आपको पता है। ठीक है? तो इसी तरह आपने जो है ना स्लो अपनी ट्रेनिंग को आगे लेकर चलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उससे इम्प्रेस होकर अपने आप को जो है अपने आप को टॉर्चर ना करें, अपने आप को ज़्यादा ना करें। एक्सरसाइज सिर्फ 40 से 45 मिनट करें, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करें, और 2 दिन आप सिर्फ स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें, बेहतरीन है। आपकी पूरी एक्सरसाइज है, आपने हमेशा फिट रहना है। ठीक है? और अगर आप कहें कि सिर्फ 1 ही महीना एक्सरसाइज करनी है और इसी से आपने जनाब झंडे गाड़ देने हैं, तो वो नहीं होना, वो नहीं होना। ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं बिलाल कमुक्का फिटनेस। अल्लाह हाफ़िज़।